हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाई आर यू अ पीपल प्लीजर एंड हाउ इज़ इट गोना हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर स्पिरिचुअलिटी। क्यों लोग होते हैं पीपल प्लीजर्स? So I have been a people pleaser literally all my life, like literally ever since my childhood till date I have been a people pleaser and I hate it. I hate it. अगर आप भी एक people pleaser हो तो you can totally understand why I say so. Pleasing somebody just for the sake of pleasing them is like ugh. But you do it compulsively. You don't want to do it. I never want to do people pleasing. I don't want to please anyone just for the sake of pleasing them. In fact, the worst part is people don't think like that. If you go and talk to any of my friends who really know me, वो लोग आपको बताएंगे कि ये बिल्कुल people pleaser नहीं है. उल्टा वो आपको बताएंगे that she actually talks back and she has a very strong opinion on things and ऐसा कभी नहीं होता कि just for pleasing somebody I would do something. I'm blunt. लोग जनरली मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, स्पेशली माई फ्रेंड्स, विच इज़ लाइक एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. ये सिर्फ मुझे पता है, प्रॉबेबली मेरी मॉम को पता है, मेरे हस्बैंड को प्रॉबेबली पता है. सो पीपल हु लाइक लिटरली नो मी इनसाइड आउट, they know that I am actually a big time people pleaser, and it haunts me. It literally haunts me. I don't want to be a people pleaser. ऐसा क्यों होता है? लेकिन why do people end up becoming people pleasers and that too compulsively? नहीं होना चाहते हो फिर भी हो जाते हो compulsively. ऐसा क्यों होता है? So basically there is a spiritual reason behind it. Okay, if you are a people pleaser, that means कहीं ना कहीं आपने अपने पिछले जन्मों में कभी ना कभी बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजर का उल्टा क्या होता है, लाइक अननेसेसरीली प्लीजिंग समबडी, अननेसेसरीली मे बी ट्रिगरिंग समवन, अननेसेसरीली जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, बट यू वर लाइक जस्ट मीन टू पीपल, प्रॉबेबली यू वर जस्ट rude, maybe just insulting people. I don't know, but I don't know the exact word, but I hope I'm able to, like, you understand what I mean. People pleaser का exact opposite, again, which is negative. People pleasing is also a negative thing. It's not a positive thing. But उसका जो exact opposite होगा, जो negative में होगा, unnecessarily triggering people, unnecessarily insulting people mostly. ऐसा कुछ अगर आपने अपने पिछले जन्मों में किया है, सो योर सोल रिकग्नाइजेस दैट. ओके, आफ्टर दोज लाइफ टाइम्स वर ओवर, योर सोल्स रिकग्नाइज की, क्योंकि ये जो पूरी यूनिवर्स है ना, एक बूमरैंग के जैसे है, स्पेशली 3D वर्ल्ड में. वट एवर काइंड ऑफ एनर्जी यू थ्रू आउट, इट रिटर्न्स टू यू, इट कम्स बैक टू यू. अगर आप अच्छे बनते हो लोगों के साथ, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में कोई बैठा है जो बोलेगा कि हाँ अब मैं, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा बिहेव किया तो अब तुम्हें मैं ये इनाम दूंगा. या अगर आप किसी के साथ रूड हो, किसी का इंसल्ट किया, किसी को हर्ट किया, तो यूनिवर्स में कोई बैठा है शक्ति जो बोल रहा है कि तुमने ऐसा किया, अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा या मैं तुम्हें पनिश करूंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग, यूनिवर्स works on the principle of kind of boomerang. What goes around comes around. Okay, अगर आपने किसी का अच्छा किया है, अगर वो एनर्जी आपके लिए सही थी, तो वो घूम फिर के जब वापस आपके पास आएगी तो आपको अच्छा लगेगा. यू विल फील लाइक you've been rewarded. अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है एंड दैट स्पेसिफिक एनर्जी वॉज बैड फॉर यू, तो जब वो घूम कर आपकी तरफ आएगी तो आपको वो चीज़ बुरी लगेगी. ओके, तब आपको लगेगा कि मुझे पनिश किया जा रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा ही क्यों हुआ. So there is nobody who is just sitting out there to praise you or reward you or punish you. ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने कुछ ना कुछ तो कर्म किया था और अब वो एनर्जी घूम कर आपकी तरफ आ रही है. सो व्हेन इन योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स यू हैड बिन द ऑपोजिट ऑफ पीपल प्लीजर, तो जब आपकी वो लाइफ टाइम ख़त्म हुई और वो सारी एनर्जीज जब घूम के वापस आपके पास आई, तब आपने रियलाइज़ किया कि अननेसेसरीली किसी को हर्ट करना सही नहीं है, क्योंकि जब वो एनर्जी घूम कर हमारे तक आती है तो वी डोंट लाइक इट. एंड गोइंग फॉरवर्ड, आगे के जितने भी जन्म हम लेंगे उसमें हम ये याद रखेंगे सबकॉन्शियस लेवल पे या सोल लेवल पे कि किसी को भी अननेसेसरीली हर्ट नहीं करना है.
क्योंकि अभी जो घूम के आया वो बहुत अनप्लेजेंट था और मुझे ये एक्सपीरियंस वापस नहीं चाहिए। इसलिए अब मैं जब जाऊंगा या जाऊंगी, वो जो भी, मतलब सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, पर अब मैं जब भी धरती पे जन्म लूंगा तो मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं किसी को भी हर्ट नहीं कर रहा हूँ अननेसेसरीली, तो कभी भी नहीं। हाँ, आउट ऑफ स्पाइट, जानबूझ के करना अलग चीज़ है, बट अननेसेसरीली मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करूंगा, किसी को इंसल्ट नहीं करूंगा, ट्रिगर नहीं करूंगा, सो दैट इस टाइप की कोई एनर्जी ही क्रिएट ना हो मुझसे जो घूम कर वापस मेरे पास आए तो मुझे भी अनप्लेजेंट फील हो, ऐसा कुछ ना हो। एंड दैट इज़ वाई वॉट हैपन्स इज व्हेन वी टेक अ रीबर्थ, चाइल्डहुड से ही हम इस एनर्जी में रहते हैं ऑटोमेटिकली, subconsciously and even unknowingly and compulsively we are in this energy wherein we are intentionally trying to make people happy। क्योंकि ट्रिगर करना इतना ज़्यादा आदत थी सोल को ट्रिगर करने की लोगों को, अब उसको एक काइंड ऑफ कॉम्पनसेट करने के लिए ओवर कॉम्पनसेट कर देते हैं हम बाय प्लीजिंग पीपल अननेसेसरीली। उससे एटलीस्ट ये मेक श्योर हो जाता है कि हम किसी को ट्रिगर तो नहीं कर रहे अननेसेसरीली, हम कोई ऐसी एनर्जी नहीं क्रिएट कर रहे हैं जो जब हमारे पास घूम के आएगी तो हमें बुरी लगेगी। सो ये चीज़ इसलिए सबकॉन्शियस लेवल पे होता है एंड इवन कॉन्शियस लेवल पे भी हो जाता है। मतलब हमें पता है कि मुझे अननेसेसरीली किसी को प्लीज़ नहीं करना है, आई डोंट लाइक इट, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, स्टिल वी डू इट, वी गो अहेड एंड वी डू इट। बिकॉज ये नोटिस करना, अगर आप एक पीपल प्लीज़र हो एंड आपने अगर अपने लिए स्टैंड ले लिया एंड यू मेड द सामने वाला पर्सन रियलाइज कि हाँ ये गलत है, कभी ना कभी आपको फिर गिल्ट फील होगा, बुरा ही लगेगा कि यार जाने दिया होता है यार, उसकी बात मान ली होती, क्या फ़र्क पड़ता है। वो बुरा फील होगा, वो इसलिए फील होता है बिकॉज योर सोल रिमेंबर्स ऑल ऑफ दैट। आप कॉन्शियसली याद नहीं रखते हो, आपको कॉन्शियसली कुछ याद नहीं रहता है, बट सोल को सब याद रहता है, सोल रिमेंबर्स दैट। सो वो अननेसेसरी गिल्ट ट्रिप जो होता है ना, वो इसलिए होता है बिकॉज पिछले जन्म में जो किया था और उसके बाद जो भुगतना पड़ा था उसकी मेमोरी है सोल को और वो याद आ जाता है। एंड तभी हमें ऐसा लगता है कि यार ये फालतू का गिल्ट क्यों होता है मुझे, मैंने क्या किया है, मैंने क्या ही किया है, ऐसा तो मैंने कुछ किया नहीं जिसकी वजह से मुझे अभी गिल्टी फील होना चाहिए, बट फिर गिल्ट फील क्यों हो रहा है फालतू का। इट ऑल एड्स अप, इट ऑल एड्स अप। सो या अगर अगली बार आपको ऐसा फील हो दैट आई एम सच अ पीपल प्लीजर, क्यों मैं इस चीज़ से उभर नहीं पाती या मैं क्यों नहीं, जस्ट रिमेंबर दैट everything is happening for a cause, everything is happening because you want it to happen like that, everything is happening because of a process of learning, you're evolving, आपकी awakening हो रही है, आप evolve हो रहे हो, you're becoming a better energy, a better soul, a better person, maybe may or may not be a better person, that's a different story, but your soul is elevating to the next level. So anything that does not come naturally to you, उसको फोर्स मत करो, बिकॉज वो अगर नेचुरली नहीं आ रहा है और एफर्ट लगाने पे भी नहीं आ रहा है, दैट मीन्स योर सोल हैज़ डिसाइडेड नॉट टू डू दैट, एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ टाइम। सो या आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मुझे सिर्फ ये चीज़ शेयर करनी थी आपके साथ एंड hopefully I'm not forgetting anything because as I don't know if I mentioned or not, but I never write a script for any kind of these kind of videos जहाँ पे मैं अपने बारे में बात करती हूँ या अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रही हूँ या इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में भी जब मैं बात करती हूँ, आई नेवर हैव अ स्क्रिप्ट इन माई हैंड बिकॉज आई डोंट लाइक दैट। मुझे पता है बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो बनाने से पहले एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं सो दैट दे हैव एवरी थिंग दैट दे वॉन्ट टू टॉक अबाउट एंड दे डोंट मिस आउट ऑन एनी थिंग। I don't do that. I don't know why, but I don't do that. तो अभी भी मेरे पास, I like it keeping more candid, you know, just like you're talking to a friend of yours. ऐसा नहीं कि एक informational, educational और boring video देख रहे हो, वो कभी कभी boring हो जाता है, monotonous हो जाता है। I want you guys to look at me like a girl next door or a woman next door or your friend, just a friend जिसके पास कोई script नहीं है, सिर्फ गप्पे मारने आई है और कुछ सिखाने आई है, गप्पे मारने के थ्रू आपका टाइम वेस्ट नहीं करने नहीं आई है, कुछ ना कुछ सिखाने आई है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, उन लोगों के साथ शेयर करो जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर कोई आप ऐसे पर्सन को जानते हो जो कि पीपल प्लीज़र है और पीपल प्लीजिंग से परेशान हो चुका है, मेक श्योर कि उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करना। ओके,
एंड या इफ़ यू लाइक वॉचिंग माई रीडिंग्स एंड वीडियोज़ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड I'll see you in some other video on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.